सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम आप लोगों को एक ऐसे संत के अनुभवों से परिचित करवाएंगे जो कि हमें चित्रकूट में मिले थे और उनसे हमने नाम जाप के विषय में बहुत ही अलौकिक जानकारी प्राप्त की थी। वो संत अपने आप में ही एक अलौकिक संत थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा था, अपनी इंद्रियों को उन्होंने बस में कर रखा था और उनके अंदर वो विचारधारा थी जो कि परमात्मा से हमें जोड़ती है। उनके दर्शन में, उनके स्पर्श में और उनके सानिध्य में एक अलग ही सुख था, एक अलग ही अनुभूति होती थी। जो भगवान नाम के पार्षद होते हैं, जो भगवान नाम के सहारे अपने जीवन को बिताते हैं, जो राम नाम रूपी रस का रसास्वादन करते हैं, ऐसे संत अगर हमें मिल जाएं, उनसे हमारी अगर भेंट भी हो जाए तो हमारा जीवन उसी समय सार्थक हो जाता है। तभी तो भगवान श्री राम जी ने और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसकी रचना की है। मोते अधिक संत कर लेखा, यानी कि मुझसे भी अधिक मेरे संत होते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो उनके भक्त, जो संत भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, वो हर कष्ट को हंसते हंसते सहते हैं और उस परम तत्व परमात्मा के लिए हर परेशानी को हंसते हंसते सह जाते हैं। वो ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करके अपनी सांस को सूक्ष्म कर लिया था, यानी कि अपनी प्राणवायु को उन्होंने सूक्ष्म कर लिया था। जब हमने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि राम नाम के जाप का अगर निरंतर जाप किया जाए तो हमारी जो प्राणवायु है वो सूक्ष्म होती जाती है और हमारे जो सांस लेने की गति है वो बिल्कुल सूक्ष्म होकर बहुत समय तक हम अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं और अपने अंदर उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने प्राणवायु को हम अपने चक्रों द्वारा, नासिका के द्वारा हम इसे मस्तिष्क तक ले जा सकते हैं और उस ब्रह्मांड में, उस परम तत्व में हम अपने आप को संजोए हुए उसे तत्व से जानने की हम चेष्टा कर सकते हैं और हम एक तप का रूप ले सकते हैं। तब हमने उनकी बातों को सुना तो हमें भरोसा नहीं हुआ कि ये सत्य बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कौन इंसान है जो अपनी सांस को 10 से 20 मिनट तक रोक सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हमें भरोसा नहीं हुआ। लेकिन वो मन के भावों को पढ़ने वाले संत थे। उन्होंने हमारा चेहरा देखते हुए समझ गए कि तुम इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप हमारे साथ आइए। जब वो हमें वहां से अपने आश्रम की तरफ ले गए जहां पर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी और उनके 2-4 शिष्य थे, वह उनके साथ रहते थे। उन्होंने अपनी आसन पर बैठकर, जहां पर वो योग क्रिया किया करते थे, वहां पर बैठकर और हमें अपने सामने बैठाकर हमसे कहा कि अब आप हम पर दृष्टि रखना, हम अपनी सांस को रोकेंगे और आप इसमें समय न लगा लेना कि हां ये सत्य है कि नहीं। जब उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी सांस को उन्होंने 10 से 20 मिनट तक वास्तव में रोक दिया, हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि यह सबसे पहला जो मार्ग होता है समाधि के लिए, सिद्धि के लिए, अपनी सांसों पर नियंत्रित करना। जब हम अपनी सांसों को नियंत्रण में ला सकते हैं तो इससे हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने इसके विषय में बहुत गूढ़ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी उम्र, जितना हमें समय मिला है, जितनी हमें सांसें भगवान ने दी हैं, अगर हम उन सांसों को ना लें, अगर उन सांसों को हम कम करके लें, जिस जगह पर 2 सांस आती है उस समय हम 1 सांस लें, तो हम अपनी एज को, हम अपनी उम्र को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब हमने उनसे पूछा कि इस क्रिया को कैसे सिद्ध किया जाता है, किस तरह से हम अपनी प्राणवायु को सूक्ष्म कर अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तब उन्होंने हमें बताया था कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें अनुलोम प्रलोम का आना। एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, जिसमें सांस को ऊपर खींचा जाता है और फिर उसे रोका जाता है और फिर धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकाला जाता है और ओमकार की ध्वनि हमारे अंदर उस समय चलती है। उन्होंने उसे हमें करके बताया और उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से अगर
करते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय बाद 2 से 3 महीने के अभ्यास के बाद हमारी सांस जो है वो सूक्ष्म होती जाती है और हम अपने आप को, अपने जो हमारे बुरे विचार हमारे अंदर भरे हुए हैं उनको हम नष्ट करके अपनी प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकते हैं। अगर किसी जगह पर हम ऐसी पर फंस जाते हैं जहां पर वायुमंडल का दाब नहीं है, जहां पर सांस लेने में दिक्कत है, तो उस जगह या फिर जल में या फिर हमें कोई क्रिया करनी होती है या फिर हमें समाधि लेनी होती है, तो उस समय हम इस क्रिया का प्रयोग करते हैं और हम इससे अपनी सांसें रोककर जल में कई दिन तक रह सकते हैं। इसकी सिद्धि जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हम अपनी सांस को अपने मस्तिष्क में चढ़ाकर कई दिनों तक हम अपनी सांस को नहीं लेंगे और हम तप करेंगे। इससे हमारा नाम का विस्तार होगा, इससे हमारा तप बढ़ेगा। और उन्होंने बताया था कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का होना। अगर हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो अगर हम चाहें कि हमारी प्राणवायु सूक्ष्म हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी संतों का कथन है कि जितनी ज्यादा हमारी प्राणवायु सूक्ष्म होती है उतनी ही हमारे अंदर दिव्यता, अलौकिकता आती है, और जितनी ज्यादा हमारी स्थूल प्राणवायु होती है उतनी हमारी विषयों की तरफ आकर्षण होता है, उतनी हमारे अंदर बुरी वासनाएं भरी हुई होती हैं। ये कुछ बातें उन संत ने हमें बताई थी और इन्हें जैसा हम पर उनसे हमने अनुभव किया वो बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दी, क्योंकि हमने अपने जीवन में भ्रमण किया, उनसे जो प्राप्त किया और जो हमने अपने अंदर ज्ञान को संचित किया वो उनका छोटा छोटा भाग करके हम आप लोगों की साधना को बढ़ाने के लिए, राम नाम के जाप में आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए इस विषय को बड़ी सूक्ष्मता से समझा रहे हैं। इसे आप समझकर अपने नाम जाप को बढ़ाइए। अगर आपको साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आपको परमात्मा को उन्नति की तरफ ले जाना है, परिपक्व अवस्था की सिद्धावस्था की तरफ ले जाना है, तो जब तक आप पर यह क्रियाएं नहीं आएंगी, जब तक आप अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और भी जो क्रियाएं हैं वो जब तक आप पर नहीं आएंगी, तब तक आप उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस लोक को, परलोक को और जो भी गुप्त चीजें हैं, जो गुप्त रहस्य हैं, उन्हें हम नहीं समझ सकते। ये बातें कुछ आपकी साधना के लिए, उन्नति के लिए होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।